गैसियस लॉज क्या होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो ऑल दोज लॉज which define behavior of gases called gaseous laws। ठीक, अब इसमें जो सबसे पहला लॉ हमको पढ़ना है दैट इज द बॉयल्स लॉ। ये पढ़ना है हमें सबसे पहले, बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ। ओके सर। अब बॉयल्स लॉ क्या होता है, देखो बॉयल्स लॉ हमें ये कहता है कि अगर हम किसी गैस के लिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें, क्या कर दें, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, ठीक, तो जो उसका वॉल्यूम है वो उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, फिर से सुनिए, अगर हम किसी गैस के टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो उसका जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, कैसे भाई, देखो ये हमारे पास एक चैम्बर है, इस चैम्बर में यहां पर इतने वॉल्यूम तक एक गैस भरी है जिसका हमने दे दिया V1 वॉल्यूम। ठीक, और अभी इस पर प्रेशर जो लग रहा है वो P1 प्रेशर लग रहा है। ठीक, अब इसके हिसाब से अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर दें, यानी कि प्रेशर को, यानी पिस्टन जो यहाँ पर है उस पिस्टन को हमने खिसका कर कहाँ कर दिया, यहां ले आए, तो वॉल्यूम कितना हो गया भाई, अब पहले वॉल्यूम इतना था, अब गैस इतने में हो जाएगी ना, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो अब इसका Yes, वॉल्यूम sir. कितना हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। है, क्या बेटा क्या कह रहे हो? सर वीडियो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। नहीं, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नहीं होगा बेटा, इनवर्सली होगा ना। इनवर्सली होता है। अरे भाई सीधी सी बात है, अगर तुमने पिस्टन को नीचे किया तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, जब आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रखा है, बोलो। घटेगा। भाई गैस के ऊपर आपने क्या किया, गैस के ऊपर आपने प्रेशर लगाया, तो इसका मतलब समझो पहले, जब आप गैस के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स और एक दूसरे के करीब आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? ठीक है, और जब उनका जब उनका हम टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल्स और करीब आते चले जाएंगे, धीरे धीरे और करीब आते चले जाएंगे, तो इसकी वजह से इसका वॉल्यूम जो रहेगा पहले से कम हो जाएगा। घट तो जाएगा। वही यस कह सर। रहा है कि वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखा है, और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ने देते तो ये फिर से ऊपर उछाल मार देता। इस बात को समझिए, इसलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट करना जरूरी है। ओके सर। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो PV बराबर हो जाता है एक कांस्टेंट के K1। PV भाई P को इधर ले आए और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाकर हमने क्या लगा दिया, इक्वल का साइन, और जो डिफरेंस था उसको हमने एक कांस्टेंट के बराबर कर दिया। तो ये जो कांस्टेंट आया इसे बोलते हैं बॉयल्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, बॉयल्स कांस्टेंट या बॉयल्स लॉ कांस्टेंट। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया? सर ये कांस्टेंट वाला समझ नहीं आया, वापस बता दो। भाई देखो ऐसा होता है कि जब P को हम यहाँ पर V के साथ लेकर जाते हैं तो यहाँ कुछ वैल्यू, जब हम P को V से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर क्या आती है, एक नियत वैल्यू आती है, एक फिक्स वैल्यू आती है जिसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। जब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी हटाई जाती है तो उसकी जगह पर एक फिक्स वैल्यू रखनी पड़ती है जो कि दोनों के डिफरेंस को बताती है। ठीक, इसी को हम बोलते हैं बॉयल्स कांस्टेंट। ठीक है बेटा, समझ आ गया? ओके, कभी भी प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो उसकी जगह पर हमको एक कांस्टेंट
लेना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, उसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक, अब देखो, अब अगर हमारे पास P1 है प्रेशर, वॉल्यूम V1 है, तब भी ये इक्वल टू किसके होगा? कांस्टेंट के इक्वल होगा। और अगर प्रेशर हमने P2 कर दिया, वॉल्यूम V2 कर दिया, तब भी इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? K1 के इक्वल आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों बराबर हो गई। इसका मतलब P1 V1 बराबर P2 V2। ये हमारे पास बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रिलेशन आ गई। लेकिन सर- ध्यान रखना, ये कब है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो P हाँ, और बोलो बेटा। V चलते सिमिलर रेशियो में होते हैं हर बार। हाँ, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ओके क्यों? सर। अब देखो, इसको भी समझ लो भाई। जितना V, ठीक है, जैसे हमने P को बढ़ाया तो उतना ही तो V घट भी जाएगा ना। यस सर। जितना हम P को बढ़ाएंगे उतना V घटता जाएगा, और जितना V को हम कम करेंगे उतना P बढ़ता जाएगा। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि इसका प्रोडक्ट हमेशा बराबर रहेगा। इसलिए P1 V1 बराबर P2 V2। ठीक, समझाया बेटा? यस यस सर। सर। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना, कान खोल के सुन लीजिए सभी लोग, कि बॉयल्स लॉ हम वही लगाएंगे जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट दिया रहेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो वहां बॉयल्स लॉ नहीं होगा। इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिए आप लोग हमेशा, क्योंकि इसमें गलती होती है। ठीक, अब इसकी स्टेटमेंट लिखने की बारी आई, तो स्टेटमेंट लिख लो। अकॉर्डिंग क्या क्या बेटा? आवाज तुम्हारी साफ नहीं आ रही है। हेलो हेलो, ना 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 ना, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। ये P1 है यहाँ पर, ये P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, या तो लिख के बता दो भाई, क्योंकि आवाज आ नहीं रही है तुम्हारी एकदम से, है ना। तो क्या आ गया? लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम of gas is inversely proportional to its pressure। ठीक, ये इसकी स्टेटमेंट हो गई। लिख लिया बेटा सभी ने? यस सर। यस सर। अब इसका बहुत ही सुंदर एक एग्जांपल है। अगर मान लो हमने एक बलून ले लिया, और अगर इस बलून को दबाएं तो क्या होगा? सर फट जाएगा। फट जाएगा। क्यों? यस सर, फट जाएगा। क्योंकि जब हमने प्रेशर बढ़ाया, क्योंकि तो प्रेशर बढ़ाने की वजह से क्या हुआ? प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा यानी कि यहाँ पर ये जो आपके पास बलून की जो फिल्म है उसकी स्ट्रेचेबिलिटी कुछ कम होती है, लिमिटेड होती है। वो उतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाएगा, उतना प्रेशर को झेल नहीं पाएगा, और तुरंत यहाँ पर गैस बाहर निकलने की कोशिश करेगी और तुरंत वो फट जाएगा। सर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम अगर प्रेशर लगाएंगे तो उसमें तो कहीं ना कहीं एनर्जी तो यूज होगी ही होगी। हाँ तो बिल्कुल, इससे ये तो भाई अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया होता तो ना फटता। भाई जो आपने प्रेशर लगाया वो बदल गई किसमें? वो बदल गई काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी में बदली तो गैस जो है बाहर जाने की कोशिश करेगी और बलून को फाड़ देगी। सर टेम्परेचर कांस्टेंट ही तो होगा ना। क्यों?
जब आप उसको प्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल्स पास पास में आएंगे, हाँ ठीक है, और जब पास पास आएंगे तो ज्यादा टकराएंगे एक दूसरे से, ठीक, तो यस सर। टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो सर फिर तो कोई भी गैस ले तो उसमें सब में यही होगा। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन तुमने पूछा भाई। अगर तुमने कभी भी साइकिल वाले पंप को ध्यान से देखा हो तो साइकिल वाले पंप में जब आप हवा भरने लगते हैं और अगर मान लो थोड़ी देर तक आपने हवा भरी तो पंप कैसा हो जाता है, ठंडा कि गर्म, कि उतना ही टेम्परेचर रहता है? फिर गर्म हो जाता है, गर्म हो गर्म हो जाता है जाता गर्म है हो सर। जाता है। क्योंकि बार बार अब उस सब प्रेशर लगा रहे हैं, बार बार क्या लगा रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, तो जो गैस उसके अंदर आई उसका वॉल्यूम आपने कम किया, ठीक, तो कम किया तो मॉलिक्यूल पास पास आए, आपस में टकराने लगे और इस वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ गया। और अगर आप लगातार हवा भरते रहे तो ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक। यस सर। आगे बेटा बात समझे, ये सब प्रैक्टिकल एग्जांपल है, वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट ना यस करने की सर। वजह से टेम्परेचर बढ़ा। बेटा इसको लिख लिया सभी ने? सर इसी वजह से सिलेंडर पे लिखा था इस पीएसआई से ज्यादा प्रेशर नहीं डालना इस पे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट बॉयल्स लॉ। इसी में फिर एक चीज आती है आपकी आइसोथर्म, जाती है आइसोथर्म, ठीक। जैसा कि इसका नाम ही है, देखो आइसोथर्म, तो आइसो माने होता है कांस्टेंट, आइसो माने कांस्टेंट और थर्म माने टेम्परेचर, ठीक। तो अगर कांस्टेंट कांस्टेंट ठीक है टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हमने प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ खींचा, किसका ग्राफ खींचा, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ खींचा, ठीक है, तो इस ग्राफ को कहा जाता है आइसोथर्म। किसके किसके बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, लेकिन टेम्परेचर हमने कांस्टेंट करके रखा हुआ है, ठीक। तो ये जो ग्राफ आता है, देखो P और 1/V का ग्राफ, ये ग्राफ जो आता है वो सीधी लाइन आती है, यहाँ से ओरिजिन से जो निकलती है इस तरीके से, ठीक। अब मान लो ये ग्राफ जो खींचा है इसका टेम्परेचर T1 था, ये ग्राफ जो है T2 पर है और ये T3 पर है, ठीक। ये T3, ये T2 और ये T1। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला टेम्परेचर होगा वो हमेशा ज्यादा होगा, यानी T3 ज्यादा होगी हमेशा T2 से और ये ज्यादा होगा T1 से, ठीक। कंपटीशन में आपको यही से क्वेश्चन मिलेगा, वो ग्राफ खींचेगा P और 1/V के बीच में और पूछेगा T1 T2 T3 लिख दिया और बताएगा कि इनमें से हाईएस्ट टेम्परेचर कौन है, ये टेम्परेचर को इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। सर भाई एक्सप्लेन कर दो ये कैसे हुआ। अच्छा, गेट बंद कर दो। देखो ये बता रहा है P1/V, ठीक। तो अगर हम यहाँ पर एक चीज को कांस्टेंट कर दें, मान लो हमने 1/V को कांस्टेंट कर दिया, 1/V को कांस्टेंट कर दिया, यानी कि हमने एक लाइन खींच दी, कैसे जैसे ऐसे आगे बढ़ रहे हो तो 1/V बढ़ रहा है, जैसे जैसे यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे 1/V क्या होता जा रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। इसको हमने फिक्स कर दिया, यहाँ पर एक लाइन खींच दी, ठीक। अब क्या बढ़ा रहे हैं हम, केवल प्रेशर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम हमने कांस्टेंट कर दिया, ठीक। तो आप बताइए जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है? सर बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है ना, T3 में। T तो इसलिए T3 इसका टेम्परेचर सबसे हाई होगा, फिर इसके बाद ये आया, यानी कि T2 इससे कम होगा और T1 सबसे कम होगा। तो ये सबसे अच्छा तरीका है ग्राफ वाले क्वेश्चन को करने का, ठीक। क्लियर ओके हुआ? सर।
यस ठीक है, सर। और ऐसे क्वेश्चन बहुत बहुत आए हुए हैं, जेई वगैरह में देख लो, नीट वगैरह में देख लो, ये क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं। ठीक, यस सर। तो इस ग्राफ को बोलेंगे आइसोथर्म। लिखिए, आइसोथर्म इज द graph plotted between pressure and volume at constant temperature अब ये ग्राफ भी कई तरीके से बन सकता है, जैसे पहली रिलेशन हमने दिखाई, प्रेशर और 1/वॉल्यूम। दूसरी रिलेशन हो सकती है, देखो, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर आप ग्राफ खींचते हैं, तो जैसे जैसे आप प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। तो ये इस तरह से कर्व आता है। क्या आ गया? कर्व आ गया। अब यहां पर भी अगर हमें टेम्परेचर लिख दिया, मान लो T3, T1, सॉरी T2, और ये यहां लिख देते हैं किनारे, ना कंफ्यूजन होगा। ये T3 है, ये T2 है और ये T1 है। तो अब यहां बताइए T3, T2 और T1 में सबसे ज्यादा कौन है? हाईएस्ट टेम्परेचर कहां पर है, किसका है? सर हाईएस्ट टेम्परेचर उसका होगा ना, क्या बोलते हैं, T1। अभी जो बताया नियम वैसे ही निकालो। अभी जैसे हमने आपको बताया निकालने का तरीका ना, एक वैसे सेकंड, निकालो एक बेटा। सेकंड। हाँ सर, एक सेकंड। T3 का ही होगा। भाई यस फिर सर, से आपने जैसे ग्राफ उस खींच पहले लिया। वाले में था वैसे ही था। बहुत सिंपल, यही मेथड। फिर से देखो, P1 ऊपर आया, तो सॉरी, यहाँ से रिलेटेड टेम्परेचर, ये प्रेशर है P3 वाला, तो यानी T3 ज्यादा है, इससे T2 से वो ज्यादा होगा T1 से। सर प्रेशर जिस पे ज्यादा होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है ना। अगर वॉल्यूम आपने, हाँ, तो प्रेशर कहाँ ज्यादा है? देखो भाई, इस T3 वाले ग्राफ का जो प्रेशर आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है? यहाँ ऊपर आ रहा है, इसका यहाँ आ रहा है और इसका अच्छा यहाँ आ हाँ, रहा है। तो मैं बड़ा उल्टा रहा था। P1, P2 और ये P3। ठीक है, यस सर। अच्छे से समझ आ गया? यस सर। अच्छा, अब इसके बाद एक और ग्राफ तुम लोगों को घुमाने के लिए पूछ सकता है, कंफ्यूज करने के लिए, पीवी और पी में ग्राफ। किसमें ग्राफ? पीवी एंड पी। तीसरा ग्राफ बताने जा रहे हैं, पीवी और पी में टेम्परेचर सब में कांस्टेंट है। ये ग्राफ कैसा आएगा बताओ भाई, कोई बताओ। सर ये स्ट्रेट आएगा। यस सर, स्ट्रेट है। ओके। हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी इस तरह से। यस, हॉरिजॉन्टल आएगी और T3 का मतलब सबसे ज्यादा रहेगा। हाँ, T3, T2, T1। ठीक, क्योंकि P से P तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो वॉल्यूम के साथ साथ बढ़ता चला जाएगा। तो आ गया T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। हो गया बेटा? यस सर, हो गया। चलो ठीक है।
अब लिखिए इसी में है रिलेशन ऑफ प्रेशर विद डेंसिटी। डेंसिटी के साथ में प्रेशर का क्या रिलेशन होता है। ठीक, फॉर्मूला अभी आपने देखा P इक्वल टू था K1 अपॉन V, और आप जानते हैं कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम इक्वल टू हो गया मास बाई डेंसिटी। तो अगर इस वैल्यू को उठाकर यहां रख दें, ठीक, तो क्या आ जाएगा P इक्वल टू K1, और ये हो गया देखो क्या V के जगह पर रखा हमने M, और ये D पहुंच गया ऊपर। ठीक, तो अब डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन आई देखो, डेंसिटी और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिलेशन क्या आ गई, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ये रिलेशन आ गई आपकी फिजिक्स वाले टर्म्स में। या फिर डेंसिटी इक्वल टू हम कह सकते हैं डेंसिटी इक्वल टू प्रेशर इनटू मास अपॉन K1। ठीक, अब इसका यूज कहाँ करेंगे। इसका यूज कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमसे वो पूछे डेंसिटी में कितना चेंज होता है, अगर उसके प्रेशर में हम इतना चेंज कर दें, मॉलिक्यूलर मास तो सेम ही रहेगा, तो आप यहां से निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। ठीक है बेटा। यस सर। सर अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ना, बिल्कुल मतलब स्ट्रेट लाइन, स्लांट लाइन। हाँ, ये ऐसे बढ़ता जाएगा सीधे सीधे। ठीक है सर। जैसे प्रेशर बढ़ाया वैसे डेंसिटी बढ़ी। ठीक, तो इस तरीके से तुम्हारा ये बॉयल्स लॉ फिनिश हुआ। अब इस पर एक क्वेश्चन लिखो जरा, लिखो द प्रेशर ऑफ गैस, द प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस ए, ये गैस ए है उसका प्रेशर बता रहा है वो, ए इज 3 atm, यानी पी ए दिया हुआ है आपको कितना 3 atm। ठीक, व्हेन इट्स सर एक बार फिर से रिपीट। द प्रेशर ऑफ गैस ए, द प्रेशर ऑफ गैस ए पी ए इज 3 atm when it occupies, when सर it एक बार एटीएम का occupies फुल फॉर्म बता दो। atmospheric pressure, atmospheric pressure। ठीक, तो जब क्या हो गया लिखिए when volume, sorry 3 atm and its volume is 5 liter, volume is 5 liter। ठीक, अब आगे पूछ रहा है फाइंड आउट इट्स फाइनल प्रेशर, यानी P2 पूछ रहा है, फाइंड आउट इट्स फाइनल प्रेशर when volume becomes 3 लीटर। जब वॉल्यूम इसका 3 लीटर हो जाता है तो प्रेशर कितना हो जाएगा। फाइंड आउट के बाद सर फाइंड आउट इट्स प्रेशर when volume becomes 3 लीटर। ठीक है, बात समझ आई बेटा। हेलो, कितना आया।
सर 5 आ रहा है कितना P1 V1 सर इक्वल टू 5 आ रहा P2 है V2, ठीक। तो 3 into 5 इक्वल टू 3 into P2, तो P2 इक्वल टू 5 ATM। यस, गुड, 5 आएगा। ठीक है, आ गया सबका? ओके बेटा, यस चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन लिखिए, व्हाट इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड, व्हाट इज द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 460 डेसीमीटर क्यूब, 460 डेसीमीटर क्यूब of air at 2 bar, at 2 bar to 230 decimeter cube at 30 degrees Celsius। ठीक, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। अंकल एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देना। What pressure is required? What pressure is required for 460 decimeter cube gas? 460 decimeter cube gas at 2 bar, at 2 bar to compress it, to compress it 230 decimeter cube at 30 degree Celsius, 30 degree Celsius।